नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि अभी लोकसभा और राज्यसभा में जो 3 नए कानून पास हुए हैं, इसे लेकर के लोगों में बहुत संदेह बना हुआ है। तो जितने संदेह हैं दोस्तों, पूरा संदेह इस वीडियो में जितने भी आपके डाउट हैं सब खत्म हो जाएंगे, क्योंकि आप लोगों को बहुत से वीडियो मिले होंगे जिसमें बताया गया होगा, देखते होंगे आप न्यूज में कि अब इसमें 20 साल की सज़ा है, ये करने पे ये हो जाएगा, वो करने पे वो हो जाएगा। ये सब चीज़ें तो आप लोगों को मालूम ही होगी। इससे हट करके जो हर एक व्यक्ति के ऊपर संदेह बना हुआ है कि हम फॉर्म भर दिए हैं एग्ज़ाम के लिए, हम कैसे तैयारी करें, पुराने सिलेबस से आएगा कि नए वाले में से आएगा, बहुत भारी संदेह बना हुआ है। अब FIR हो गई हैं, जैसे सरकार इस कानून को पारित कर देगा और FIR पहले से हैं उनमें क्या होगा, जो मुकदमे चल रहे हैं उनमें क्या होगा। अब पुराने वाले IPC CRPC एविडेंस एक्ट हैं, इनको फेंक दिया जाए, बेकार है, इनका काम आगे आएगा कि नहीं आएगा। ऐसे बहुत सारे संदेह आप लोगों के अंदर बैठे हुए हैं जो कि ये कहीं आप लोगों को बताया नहीं गया है। ये जो लोग बताए आप न्यूज में देखे होंगे कि अब दुष्कर्म पे 20 साल की सज़ा, मॉब लिंचिंग पे फांसी की सज़ा, ऐसे तो बहुत से चैनलों में आप लोगों को मिले होंगे, पर ऐसे सोल्यूशन आप लोगों को कहीं नहीं दिया होगा। और मेरे पास कमेंट भी बहुत ऐसे आए हैं जिनका कि हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं सर जी, पुराने IPC से आएगा कि जो नया आया है पास हो रहा है इसमें से आएगा। तो दोस्तों मैं पहले भी आप लोगों को बताया हूं कि अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है तो मेरे वीडियो पे कमेंट करिएगा। अगर छोटा मैटर है तो उसको मैं कमेंट में ही बता दूंगा, अगर बड़ा मैटर है तो मैं वीडियो का एक पैकेज बना करके आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। तो दोस्तों ये बड़ा मैटर ही था, इसलिए कई लोगों के कमेंट आए हैं, तो मैं सोचा कि एक वीडियो का पैकेज बना देता हूँ ताकि सभी जितने भारतवासी हैं सभी तक ये बात पहुँच सके और उसे समझ करके जितने माइंड में भ्रम है वो सब दूर हो जाए उनका। उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का पहला नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सकेगा, क्योंकि मैं ऐसी यूजफुल वीडियो बनाता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जो लड़के एग्ज़ाम वाले बहुत कमेंट किए हैं कि हम फॉर्म भरे हैं, हमारा एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है, हम किस सब्जेक्ट से तैयारी करें। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि अभी ये जो 3 नए बिल आए हैं, IPC CRPC और एविडेंस एक्ट की जगह ले रहे हैं BNSS। तो दोस्तों इसके लिए आप लोगों को कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो आप लोग ये मान लीजिए कि अभी ये लोकसभा और राज्यसभा में पास हुआ है, अभी इसमें राष्ट्रपति जी का साइन होगा, उसके बाद सरकार इसे पारित करेगी। तो दोस्तों जब सरकार इसे पारित कर देगी, उस डेट के बाद जो एग्ज़ाम होंगे लीगल के, जितने भी एग्ज़ाम होंगे, कहीं भी अगर लीगल का उसमें क्वेश्चन आ रहे हैं ऐसे, तो आप लोगों को उसके बाद ही उसमें तैयारी की जाएगी, उसमें से प्रश्न पूछे जाएंगे, ना कि अभी जो आप लोग फॉर्म भरे हुए हैं जो इसका एग्ज़ाम होगा तो आप लोगों को ये पुराने IPC और CRPC और एविडेंस एक्ट से ही होगा, न कि नए वाले से। अभी क्योंकि नया वाला तो सरकार पारित ही नहीं की है, जब सरकार इसे पारित कर देंगे तो उसके बाद जो कोई वैकेंसीज आएंगी तो उसमें आप लोगों को जो पढ़ाई करना होगा वो नए से करना होगा। और यहीं तक नहीं दोस्तों, इसमें और एक जो दुविधा बनी हुई है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि FIR अभी हो गई है, अब आगे चल के क्या होगा कि उसमें नया बिल जो आ जाएगा तो उसके थ्रू क्या होगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो पुराने FIR हुई हैं वो पुराने कंडीशन पे ही चलेंगी, पुराने रूल पे ही चलेगा। आपका मुकदमा चल रहा है कोर्ट में, अब मुकदमा तो आपका चल रहा है 2 साल पहले से। कोर्ट में जब मुकदमा जाता है दोस्तों, तो मुकदमा 1 साल 2 साल 4 साल 10 साल 20 साल यहाँ तक कि आदमी ख़त्म हो जाते हैं, दूसरी पीढ़ी मुकदमा लड़ता रहता है। इसी को देख करके कानून भी बनाया गया है कि ज़्यादा लंबा मुकदमा ना खींचा जाए, पर जो पहले से दायर हैं, पहले से मुकदमा चल रहे हैं, तो दोस्तों वो पुराने ही IPC और CRPC के रूल से चलेंगे, ना कि नए वाले से। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप लोग जो पुराना IPC CRPC एविडेंस एक्ट है, इनका काम लगेगा ही, और ये लगता ही रहेगा जब तक पुराने मुकदमे निपट नहीं जाएंगे, तब तक ये लगते रहेंगे। आप ये मत समझिएगा कि जो हमारे पास किताबें रखी हुई हैं इनको हम पढ़ना छोड़ दें, इनमें हम इनको फेंक दें, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये भविष्य में भी काम आते ही रहेंगे, क्योंकि जो पुराने मैटर हैं वो पुराने से ही सॉल्व होंगे, ना कि नए से सॉल्व होंगे।
नया मैटर तभी से सॉल्व होगा जब दोस्तों उसमें नया सरकार जब पारित कर देगी बिल, तो तब जा करके जब उसमें उसके थ्रू जब कार्य होगा तब जा करके आप लोगों को उसमें से अपना प्रोग्राम सुनिश्चित करना है और उसको पढ़ना है। और दोस्तों आपको ही नहीं, जितने लोग हैं वो चाहे पुलिस के हों उनको भी ट्रेनिंग दी जाएगी, क्योंकि नया बिल आ रहा है, नया कानून आ रहा है, सब कुछ नया हो रहा है, तो हर एक जगह बहुत दिक्कत आने वाली है, चाहे वो वकील हों या जजेस हों, कोई भी हों, सबको पढ़ना होगा। जैसे ही सरकार पारित करती है सबको पढ़ना होगा, क्योंकि ये बिल जो आएंगे अब इसी के थ्रू चलेगा। जो अग्रिम प्रोग्राम होगा, जो अग्रिम क्राइम होंगे, आगे जो पारित होने के बाद जो क्राइम होंगे वो उसी के प्रोसीजर से काम होगा जो नया बिल आएगा। पर जो पहले से पेंडिंग पड़े हुए हैं या पहले से जो कार्य चालू हैं वो पुराने से ही होंगे। तो दोस्तों नया और पुराना दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप लोग अभी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप लोगों को पुराने में से ही आएगा, और जब कुछ दिन के बाद जब पारित हो जाएगा उसके बाद जब आप लोग फॉर्म भरेंगे और एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आप लोगों को नए कानून से प्रश्न पूछे जाएंगे और उनमें का आंसर आप लोगों को देना होगा। यहाँ तक आप लोगों की समझ जो थी, जो भ्रम थे, काफ़ी दूर हो गए होंगे। अब रही बात पढ़ाई की, तो दोस्तों पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है, चाहे नया हो या पुराना हो, ये एक ज्ञान सागर है। जैसे सागर है वैसे ये भी सागर से ज़्यादा ही इसे मान के चलिए कि जितना नॉलेज होगा उतना अच्छा ही होगा। पुराना टॉपिक जो है उन्हें आप छोड़ नहीं सकते हैं, वो अभी चलते ही रहेंगे, क्योंकि ये एक दिन में समाप्त होने वाला नहीं है, एक साल में समाप्त होने वाला नहीं है, ये काफ़ी साल लग जाएंगे, क्योंकि जितने मुकदमे पिछले कंडीशन से हैं वो इसी कंडीशन में चलेंगे। जब नए मुकदमे आएंगे वो नए रूल के हिसाब से चलेंगे। तो कुल मिला के मान लीजिए कि सभी लोगों के ऊपर भार दुगना होने वाला है। इसको भी देखना है और उसको भी देखना है, दोनों साइड का देखना है, वो चाहे एडवोकेट्स हों या पुलिस विभाग हों या जजेस विभाग हों या जो वकीलों के मुंशी विभाग हैं, ये जितने भी मतलब कुछ भी होगा अब आप लोगों को डबल भार पड़ने वाला है। वो चाहे पुराना आईपीसी हो या नया जो बिल पारित हो रहा उसमें से हो, कोई भी हो। तो दोस्तों आप लोगों को तैयारी दुगनी हो गई है। पर अभी जो एग्ज़ाम होंगे वो पुराने से ही होंगे, आगे चल के जो एग्ज़ाम होंगे पारित होने के बाद वो नए से होंगे। तो जितना भी आप लोगों को डाउट है आप लोग पुराना ही भी पढ़ें, क्योंकि पुराने जितने भी हैं आपके अभी वो पुराने सिलेबस से ही आएंगे, ना कि नए से, क्योंकि नया अभी पारित नहीं हुआ है। अभी लोकसभा और राज्यसभा से पास हुआ है, उसके बाद इसमें राष्ट्रपति जी का साइन होगा, फिर तब जाके सरकार इसे पारित करेगी। जब पारित होगी तो उसके बाद फिर नए नए किताबें आएंगी, उसको पढ़ना होगा, उसमें जो नोटिफिकेशन दिए जाएंगे उनको देखना होगा, उसमें जितनी धाराएं चेंज हुई है, कौन सी धारा कहाँ का तड़बिचड़ कर दिया गया, कितनी धाराओं को काट दिया गया है, कितनों में ऐड किया गया है, कितनों को वहीं रखा गया है, अगर रखा गया तो उसमें क्या बदलाव किया गया है, ये सारी डिटेल रखना पड़ेगा। तो पुराना भी इम्पॉर्टेंट है और नया तो जो आ रहा दोस्तों वो इम्पॉर्टेंट है ही, क्योंकि पुराना जो आईपीसी थी वो अंग्रेजों के समय बनाया हुआ है, और उसमें जाहिर सी बात है जब अंग्रेज लोग बनाए हैं तो वो भारतवासियों का भला नहीं चाहते थे, क्योंकि वो उनको एक गुलामी को देख करके बनाया गया है। इसमें न्याय बहुत कम दिया गया है और सज़ा का प्रावधान सही से दिया गया है, और सज़ा जो ऐसी होती है ऐसे गुलामी टाइप में एक कानून लग रहा था। तो देश हमारा आज़ाद हुआ है, नया बिल आ जाएगा, नया कानून पारित होंगे तो उससे देश के हित में होगा। जितना भी प्रोग्राम होगा, जितने भी उसमें क्राइम होंगे, जितने भी उसमें दंड दिए जाएंगे, सब नए कानून के हिसाब से होगा। तो दोस्तों जितने कार्य हैं अभी नए वाले कोई भी कार्य नहीं होगा जब तक पारित होकर के उसकी किताबें नहीं आ जाती हैं। अभी पुराने से ही चलेगा, चाहे वो कोर्ट का काम हो या पुलिस का काम हो या एग्जाम का काम हो, ये समझ लीजिए। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो कृपया कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा ताकि और लोगों तक ये बात पहुँच सके। धन्यवाद।